हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आयु पास बच्चों को। तो गाइज आज करने वाले हैं को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। बाकी सभी नंबर बैक क्लास में हो गए हैं, तो फटाफट से जान लेते हैं इन तीनों को। तो फर्स्ट है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा है को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, साथ ही साथ बात करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखो फटाफट से बात कर लेते हैं। पहला है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर है ओनली टू फैक्टर, वन और एक खुद से होता है, जो भी नंबर होगा वो खुद होगा इटसेल्फ, ठीक है। तो देखो दो फैक्टर से मतलब क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2, ठीक है। तो 2 क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, या कोई और नंबर है। तो 2 देख लेते हैं प्राइम नंबर होगा नहीं होगा। और प्राइम नंबर कहते हैं कि दो फैक्टर होना चाहिए उसका। तो दो फैक्टर से मतलब क्या है, देखो 1 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। तो 2 के कितने फैक्टर हो गए, 2 ही हो गए, ठीक है। अब 3 की बात करते हैं। तो 3 देखो 3 कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 4। अच्छा 4 प्राइम नंबर है नहीं है। 4 की देखोगे 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी है, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है 4 के। तो इसलिए ये नहीं है, ठीक है। अब 5 लोगे तो 5 1 से भी है और 5 से भी है और किसी से नहीं है। यानी कि प्राइम नंबर, बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्राइम नंबर के ओनली दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होता है जो नंबर होगा, और वो 1 से भी होगा, ठीक है। वहीं बात करेंगे 7, ठीक है, और 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11, ठीक है। और फिर और भी निकाल लोगे ऐसे ही, ठीक है। यानी कि दो फैक्टर होने चाहिए। देखो 11 भी देखोगे तो 11 के 2 हैं, एक 1 से भी हो जाएगा और 11 खुद से भी हो जाएगा, ठीक है। अब को प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे, फिर कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। तो को प्राइम नंबर जान लेते हैं। को प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका क्या होता है, HCF 1 होता है। क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे पेयर ऑफ नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 1, ठीक है। या कह सकते हो जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। जैसे मैंने ले लिया 8 और 15 ले लिया, ठीक है, ये दो नंबर ले लिए, ठीक है। तो देखोगे इनका हाईएस्ट HCF क्या होता है, इन दोनों का 1 ही होगा, ठीक है। HCF निकालोगे ऐसा कॉमन डिवाइड, दोनों को डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और किसी से नहीं हो सकते। वहीं बात करोगे 3,1 ले लूँ, ठीक है, ये भी देखो 1 से ही हो सकते हैं। और ले लो 4,1, ये भी 1 से हो सकते हैं। और 6,5 लोगे, ये भी देखो ना। और ऐसे एग्जाम्पल लिखो 1,8 ले लोगे तो ये भी 1 से होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना चाहो 1,9 तो ये भी कितना होगा, 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से, ठीक है, को प्राइम नंबर के पास एक ही कॉमन फैक्टर होता है ओनली, ठीक है। HCF उनका 1 ही होगा, तो इनका सबका HCF 1 ही आएगा। बस ये ध्यान रखना कि HCF ओनली 1 ही होगा। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 4, तो 4 के फैक्टर निकालोगे, ठीक है। तो एक तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो रहा है। यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो किस में चले जाता है, कंपोजिट में। और 2 फैक्टर होते हैं तो वो होता है प्राइम, ठीक है। और 2 से ज़्यादा हो जाए तो कंपोजिट, ठीक है। तो 4 हो गया, 6 करोगे तो 6 भी होगा, 1 से भी होगा, 6 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो चाहे कितने भी हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 6 के बाद 8 ले लो, ठीक है, इसके भी कितने होंगे, ज़्यादा फैक्टर होंगे। फिर 10 ले लो। ऐसे एग्जाम्पल लिखते जाओ जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो ये कंपोजिट नंबर भी क्लियर होगा, को प्राइम भी क्लियर होगा, प्राइम नंबर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, ठीक है। तो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। या पूछा जाएगा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताओ तो 2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।